बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स और पिछले दो दिन में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दो खिताबात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देने के बाद जो है वो ना सिर्फ आलमी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले वो जैसे ही पाक भारत कशीदगी ख़त्म हुई उसके बाद खुजदार में जो एक वाक़या सानहा हुआ, स्कूल में जाते हुए बच्चों की वैन के ऊपर जो अटैक किया गया, उसमें वो सबसे पहले जो है वो कोयटा पहुंचे और शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जो है जायज़ा लिया। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के साथ वो 3 मुल्कों के दौरे पर गए। अब पाकिस्तान में आने के बाद जो है वो मज़ीद मुतहरिक हो चुके हैं और हर रोज़ उनका कोई ना कोई खिताब जो है वो हमारे सामने आ रहा है। अभी भी उनका एक खिताब जो है वो हमने आपके साथ शेयर करना है। एक अहम जगह पर गए हुए थे वो, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ फ़ौजी अफसरान से बात की है बल्कि अगर उनके किताब को बगौर देखा जाए तो उसमें बहुत से लोगों के लिए पैगामात हो सकते हैं। ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 40 दिनों में पीटीआई के केसेस ख़त्म होने की पेश गोई सामने आई है। बड़ी खबर है कि क्या 40 दिनों में पीटीआई के ऊपर जितने केसेस बने हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे। इन 40 दिनों में केसेस खत्म होने का मतलब है कि इमरान खान के ऊपर भी तमाम केसेस खत्म, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर भी तमाम केसेस खत्म, यास्मीन राशिद पर भी तमाम केसेस खत्म, उमर चीमा पर तमाम केसेस खत्म। यानी जितने पीटीआई के लीडर्स और कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं उन पर केसेस खत्म होने की पेश गोई आई है। बहुत अहम जगह से पेश गोई आई है। मैं आपको शख्सियत का नाम बताऊंगा, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा तो यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेश गोई किस कदर अहमियत की हामिल है। ये आज आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करना है। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से बताते हैं। आर्मी चीफ ने कोयटा में स्टाफ कॉलेज का जो है वो दौरा किया है। उस दौरे के दौरान जो है वो उन्होंने आर्मी अफसरान और जवानों से जो है वो खिताब किया। आर्मी ऑडिटोरियम के अंदर ये खिताब हुआ। उस खिताब में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को भारत कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद जो एक अहम खबर हुई, जो बात हुई वो ये थी कि पाकिस्तान कभी भी किसी के दबाव में नहीं आ सकता। ये जो बयान है ये बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा तीसरा बयान उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये 3 ऐसे उनके पूरे बयान में से बातें हैं जो हमने निकाली और जो हम समझते हैं कि अहम हैं। इनमें जो दूसरी बात है कि पाकिस्तान कभी भी किसी के दबाव में नहीं आएगा, वो ना सिर्फ आलमी सतह पर, कौमी सतह पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कभी पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। ये बात तो उन्होंने भारत के लिए की। कश्मीर वाली बात जो है वो भी उन्होंने भारत को टारगेट करते हुए की कि भारत ये ना समझे कि पाकिस्तान ने कश्मीर को तन्हा छोड़ दिया या कश्मीर तन्हा है, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से कुछ सोच नहीं रहा। भारत ने अब अगर कोई दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश की तो ना सिर्फ भारत को जवाब दिया जाएगा बल्कि कश्मीर भी लिया जाएगा। अब जो ये बात थी ना कि पाकिस्तान कभी भी किसी के दबाव में नहीं आ सकता, ये बात जो है ये पीटीआई की तरफ भी इशारा करती है। कैसे? अब मैं आपको बताते हैं। जब 9 मई का वाकया हुआ तो उस वाकये के बाद जो है वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या जो मिलिट्री हुकाम थे उनकी जानिब से एक चीज़ बताई गई और वो ये कि ये वाकया या फौजी तनसीबात के ऊपर हमला जो है वो इस वजह से किया गया ताकि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और हम लोग डर जाएं और जो मतलब हमें एक चीज़ कही जाती है कि आपका सियासत में रोल है उसको ख़त्म करने की कोशिश हो सके। लेकिन इसमें वाज़े पैगाम जो है इस बात में कि पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आ सकता, इसमें इमरान खान साहब के लिए भी पैगाम है, इसमें पीटीआई के लिए भी पैगाम है, इसमें मोदी के लिए भी पैगाम है और इसमें अमेरिका के लिए भी पैगाम है। लेकिन बात करने की ये है कि अगर पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आ सकता तो अभी आप देख सकते हैं
IMF पाकिस्तान के बहुत से फैसले जो है उनको अपनी मर्जी से तरतीब दे रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान ने कौमी रिजर्व्स जो हैं वो अपने बिटकॉइन में रखने का जो है वो भी एक खबर दी थी। लेकिन आज IMF की तरफ से ये कहा गया है कि बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जो 36 मेगावाट बिजली दी जाएगी IMF को, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी पाकिस्तान के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने IMF से कर्ज़ लिया है। अब अगर जिन लोगों से हमने कर्ज़ लिया है उनका कर्ज़ अदा कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि उनके चुंगल से उनसे हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम उनका कर्ज़ वापस नहीं करते तब तक हमारे फैसले कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इस बात में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। दूसरी, अगर इमरान खान साहब के लिए इसमें कोई पैगाम है तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी ऑफ़र कर चुके हैं मुज़ाकरात की। इमरान खान साहब से टेबल के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और वो इस बात को भी मानने के लिए इनकार हैं कि आप हमारी बात सुन लें, हम आपकी बात सुन लेते हैं। हो सकता है कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो प्लान है वो इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म के दबाव में लाने का ना हो, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने का हो। दूसरी खबर, 40 दिन में PTI के कारकुनों और PTI के केसेस खत्म होने की पेशगोई। फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी। तकरीबन पिछले को 3 से 4 दिनों के दरमियान जितने भी टीवी शोज में ये आए एज अ मेहमान, इन्होंने एक ही बात की। इन्होंने कहा मैं पेशगोई करता हूं, मैं प्रेडिक्शन देता हूं कि 40 दिन के अंदर PTI के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, PTI के तमाम कारकुन रिहा हो जाएंगे, PTI को सियासत करने की भी इजाज़त होगी, PTI के लिए इस मुल्क में नक्शा अगले 40 दिन में तब्दील हो जाएगा। फैसल चौधरी के बारे में ये बात और ये अफवाह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं। इसी वजह से हमने देखा कि जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद फवाद चौधरी जेल में गए, फैसल चौधरी भी गए, लेकिन बाहर आ गए। फैसल चौधरी ने अब भी कई केसेस में इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में, और अक्सर जगहों पर हमने देखा कि फैसल चौधरी और उनके भाई फवाद चौधरी के दरमियान भी जो है वो तलख कलामी देखने को मिलती है। लेकिन अब अगर फैसल चौधरी इस बात को ऑन कर रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी कि क्या 40 दिनों में वाकई ही PTI के ऊपर जितने केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। PTI के ऊपर केसेस ख़त्म करने का मतलब है कि तमाम PTI के रहनुमा और कारकुन जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। उनमें इमरान खान भी शामिल हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं, उमर चीमा भी शामिल हैं, और जितने जो रूपोश रहनुमा हैं जिनमें मुराद सईद हैं और काफ़ी कासिम सूरी हैं, जितने भी रहनुमा रूपोश हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन ये खबर थी जो हमने आज आप तक पहुंचाई कि ये पेशगोई है जो वो पिछले को 3 से 4 दिनों में मुसलसल टीवी शोज़ में बैठ के कर रहे हैं। जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।